औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? मिजाज बेहतर हैं? आज हम अपना जो पीएमएस का अभी एसए का पेपर आया था उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर तीन जो मेजर टॉपिक्स थे जो कि इशू बेस्ड टॉपिक थे, तो उनमें से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताए हुए थे अपनी वीडियो इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की हुई थी। तो उसमें से ऑलमोस्ट जो तीन टॉपिक्स, तीन के तीन वो ऑलरेडी जो मैंने डिस्कस किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए थे। सो दोज हु वर फॉलोइंग मी, उनको काफ़ी इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा, और अगर उन्होंने उसके ऊपर काम किया तो मे बी कि वो कुछ एक बेटर कंडीशन में होंगे उन लोगों के जिनको ये नहीं आइडिया था। तो ये देखें, तीन टॉपिक्स थे जो कि मैंने अपने इंग्लिश ऐसे के डोमेन में बताए थे। एक सिंगल नेशनल करिकुलम था, उसके बाद इन्फ्लेशन, काजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और सिमिलरली डेमोक्रेसी इश्यूज एंड चैलेंजेस के ऊपर बात की थी। तो जो ऐसे आया हुआ था उसके अंदर अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस एक चैलेंज ही है ये डेमोक्रेसी का, कि जिसके अंदर अगर डेमोक्रेसी के अंदर जस्टिस ना हो तो क्या वो रह जाती है डेमोक्रेसी? ठीक है। सिमिलरली इन्फ्लेशन उन्होंने कागज के ऊपर बात की हुई थी, और तीसरा सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी बात की हुई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऑलरेडी पहले पता था, बस एक थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था 4-5 साल का, 6 साल का, तो उसकी बेस पे मैंने ये बता दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी कुछ आए। और आई वुड रिकमेंड के अगर आप इस को देख रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर सी एस एस स्पेशल 2024, तो अगेन ये जो एक वीडियो है इस नाम से होगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड एस एस टॉपिक्स सी एस एस स्पेशल 2023। तो इसको लाजमी देख लीजिएगा, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आते हैं जी, हमारा जो टॉपिक आज अगर हम देखें तो जो इस बार सी एस एस सॉरी पी एम एस एस ए का जो पेपर आया है वो पिछले एस ए के पेपर की निस्बत कुछ अलग था, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो सी एस एस 2023 का पेपर था उसके अंदर ज़्यादातर उसने लिटरेरी एसेस या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जो टॉपिक्स थे वो दिए हुए थे। सिमिलरली के पीपीएमएस के जो एसेस हैं वो ज़्यादातर लिटरेरी आते हैं। तो हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये अब जो ट्रेंड है वो चेंज होगा, और वो हुआ भी। उसने इस बार जो 6 टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर तीन इशू बेस्ड दे दिए और तीन स्टेटमेंट्स दे दी जिनको आपने प्रूव करना था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान टॉपिक था, ओवरऑल आसान पेपर था, इजीली आप इसको कर सकते थे। बल्कि तीन नहीं, चार जो थे वो इशू बेस्ड टॉपिक्स थे और दो स्टेटमेंट्स थी। तो स्टार्ट करते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इसको आपने प्रूव करना था कि इंसान पैदा तो फ्री होता है, लेकिन उसके हर जगह पे हाथ बंधे हुए हैं, वो चेन्स में हैं। कैसे? अब अगर आप अपने फ्रॉम द वेरी इंडिविजुअल लेवल से लेकर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आपको हर जगह पे ना इंसान को जकड़ा हुआ नजर आएगा। कैसे? आप अगर फैमिली के अंदर हैं तो पेरेंटिंग के दौर में या ओवरऑल आपके ऊपर फैमिली के अंदर रहने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते, आप ओवरऑल आपकी जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको आपने फॉलो करना होता है। सिमिलरली सोसाइटी के अंदर आपने एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है उसको प्रिवेल करना होता है। अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको जगह जगह पे रोक रहा होता है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पर भी आपको मल्टीपल जगहों पे बहुत से ऐसे लॉज मिलेंगे जो आपको रोकते हुए नजर आएंगे। सो इसको इजीली टैकल किया जा सकता था अगर आपकी रीडिंग अच्छी थी, तो ये एक आसान टॉपिक था, इसको किया जा सकता था। सिमिलरली अगर फर्दर हम देखें तो डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरनी। टायरनी मतलब कि वही जो डिक्टेटरशिप की फॉर्म में ही आ जाती है, कि अगर आप के मुल्क के अंदर जिसको आप सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर वहाँ पर जो अवाम है, आम अवाम है, उसको जस्टिस
प्रिवेल नहीं किया जा रहा, उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो यू आर लिविंग अंडर द रेन ऑफ डिक्टेटरशिप। और यही होता है, अगर आप चाइना जाएं, आप रशिया जाएं, उसके अलावा आप क्यूबा जाएं, तो इस तरह के जितने भी कम्युनिस्ट जितनी भी नेशंस हैं, वहाँ पर सोशल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पर सोशलिज्म होती है, वहाँ पर सोशल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं होता। तो पाकिस्तान के अंदर भी अभी अगर आप पिछले कुछ दिनों से एनालाइज कर रहे हैं ओवरऑल जो न्यूज़ हैं उनको, या ओवरऑल जो सिचुएशंस हैं चल रही हैं, तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। वी आर लिविंग इन अंडर अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, या फिर इसको आप डेमोक्रेसी पर नहीं कह सकते। तो ये एक टॉपिक था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक उसने नैरो कर दिया जब उसने सिर्फ जस्ट विदाउट जस्टिस कह दिया। तो इन माय ओपिनियन कि इसको हम डील नहीं कर सकते थे। अगर आपका किसी की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है तो ये इजीली किया जा सकता था। सिमिलर जी, थर्ड टॉपिक, और जो कि द मोस्ट अटेम्प्टेड टॉपिक है एनपीएमएस, तो उसके अंदर है जी इन्फ्लेशन रेट और रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज और पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वोज। तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी अपने जो इन्फ्लेशन के लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, ये दोनों काजेज है, ठीक है। और इसको ये एक बड़ा ट्रिकी टॉपिक था, क्योंकि उसने या का लफ्ज़ दे दिया दरमियान में कि या तो ये चूज़ करें या तो ये चूज़ करें। अब आप के पास ही ऑप्शन थे, और इसके जो आंसर था वो दोनों में था, ठीक है। मतलब कि ये पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी होता है और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी होता है, या इकोनॉमिक फोर्स में। अगर इसके मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर, और ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इस टाइम इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक वॉज हो गए। और अगर आप सिर्फ जस्ट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, तो पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की मैनिपुलेशन हो गई, या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का ना होना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और उसके अलावा मतलब कि ना आम आवाम के ऊपर टैक्स लगाना लेकिन अमीरों के ऊपर ना लगाना, तो ये सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा बहरान आया हुआ है। तो ये टॉपिक जो था इसको दोनों साइड्स पे लेके जा सकते थे, लेकिन उसने क्योंकि या का वर्ड चूज किया था, तो यहाँ पर ना उसने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया कि अब हम या एक साइड पे जाएं या दूसरी साइड पे जाएं। लेकिन इन माय ओपिनियन कि हमने दोनों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करना था, और फर्दर जो हमारा एंड के ऊपर जो कंक्लूजन होना था, या जिनको हमने ये एक ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमने ये देने थे कि नहीं जी, ये ना सिर्फ अकेला इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कंट्री की हैं उसकी वजह से है, ना सिर्फ ये जियो इकोनॉमिक वॉर्स की वजह से है, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इसको बहरहाल ये एक ट्रिकी टॉपिक था जिसको डील करना मुश्किल था बहरहाल, लेकिन अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके ऐसे को देखता है। नेक्स्ट जी, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन। ये मुझे इन माय ओपिनियन ये एक आसान सा टॉपिक था, और इसको बहुत अच्छे तरीके से डील भी किया जा सकता था। कैसे कि अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को ही देख लें, तो अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लेती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लेती है, तो वो कम नुकसानदेह होगा इंस्टेड ऑफ जो कि अभी चल रहा है सिस्टम, जो एक क्योटिक सिचुएशन है, मुल्क के अंदर हर तरफ अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कुछ भी प्रॉपर नहीं किया जा रहा। तो ये इस सेंस में था कि अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है इंस्टेड ऑफ ना करने की। अगर आप मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लेते हैं तो उनका फ़ायदा ज़्यादा होना है, और उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी है बनिस्बत उसके कि जब आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना था। कैन द सिंगल नेशनल करिकुलम पेव द वे फॉर द डिजायर्ड आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है सिंगल नेशनल करिकुलम, और इसके ऊपर मुझे एटलीस्ट मेरे सर ने बड़ी सख्ती से मना किया था कि आपने कभी भी कोई इस तरह का टॉपिक नहीं उठाना। तो एक तो ये नैरो बेस्ड टॉपिक था, दूसरा ये था कि जो इसको लेके चलना उसी के बस में था जिसने सिंगल
सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल काम किया हुआ है, ठीक है, तो जिसकी इची बिची ना हर चीज़ सिंगल नेशनल करिकुलम का आइडिया था, तो उसके लिए ये एक आसान टॉपिक था, वो इसे लेके जा सकता था। नेक्स्ट जी, इनोवेशन आर नेवर एंडिंग हेडवेज, मतलब कि जो इनोवेशन है वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। अभी आप देखें कि इस टाइम वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन इरा एंड आईटी रेवोल्यूशन का इरा है ये, ठीक है, और इसके अंदर आप ये देखें, हम अक्सर अपने जो कोलीग्स हैं उनके दरमियान डिस्कस कर भी रहे होते हैं कि एक टाइम था जब इलेक्ट्रिकल का दौर हुआ करता था, फिर उसके बाद सिविल का आया, फिर उसके बाद अचानक कंप्यूटर साइंस उभरने लगी, ठीक है, और जब से दरमियान में फिर एक दफ़ा टेलीकॉम का दौर आया, ठीक है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ना जो भी दौर आया ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए, लेकिन ये एक वाहिद दौर है आईटी का कि इसने ख़त्म नहीं होना, इसके ना अभी तक कोई नो एंड साइट हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आया कि ये इन फ्यूचर अगले 20 साल 50 साल 60 सालों में ये ख़त्म होने वाला है। रीजन क्या है कि आईटी के बगैर अब जो दुनिया है वो एक आई डोंट थिंक सो कि वो सर्वाइवेबल है, पहली बात। दूसरी ये कि अगर इसके अंदर कोई रेवोल्यूशन आता भी है तो वो आईटी के अंदर ही आएगा, मतलब कि आप देखें ना, पहले हमारे पास कंप्यूटर किस तरह से होते थे, लैपटॉप किस तरीके से होते थे, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवॉल्व तो हुआ जा रहा है, सॉरी इवॉल्व हुए जा रहे हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन आ रही है, उनके अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपेटिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा द मोस्ट उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो हमें ज़्यादा अपील करती हैं, मतलब कि अब हमारे पास वायरलेस सारा जो डेस्कटॉप्स हैं वो आ गए हैं, माउस इस तरीके के आ गए हैं, हमारे पास एंड्रॉयड्स मोबाइल जिस तरीके से आ रहे हैं वो 5G 6G, हम जिस तरीके से जिस तरफ जा रहे हैं ना, है आईटी का ही, ठीक है, और उसने ख़त्म नहीं होना, लेकिन हमने क्या करना है, बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना है, और यही इंसान की खूबी है, यही इंसान की एक समझ लें कि ब्यूटी है कि वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है और अपने आप को वो अपग्रेड करता रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जी, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आज हमने जो डिस्कस किया है, अ, अगर आप इस चैनल के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं तकरीबन अपने इस चैनल के ऊपर 415 प्लस जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, जिनके अंदर तकरीबन 70 से 80 के करीब तो मेरी सिर्फ ऐसे की आउटलाइंस हैं, तो आप उनको विजिट करें, आप उनको देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सिमिलरली आईआर के टॉपिक्स हैं जो कि मैं पेपर 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट पेपर 2 भी जारी है, इंशाल्लाह वो भी सून हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स के ऊपर मैं थोड़े से मेरे एग्जाम्स थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाया था, अभी इंशाल्लाह दोबारा उसके ऊपर भी प्रॉपर से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहें जी, इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।